नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है संकोच। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। मम्मा, एक काम करो, आप शादी कर लो। हैं? पागल है क्या? सुबह सुबह फोन पर यह बातचीत महत्ता और शिवांगी के बीच हो रही है। महत्ता यानी बेटी, और शिवांगी तो आप समझ ही गए होंगे, मम्मी। अब आप कह सकते हैं ये है आजकल की औलाद का नमूना। माना कि माँ बेटी के संबंध बिल्कुल सहेली जैसे हैं, पर भला ऐसे क्या अम्मा से बोला जाता है कि तू एक और मैरिज कर डाल? अम्मा जो नए जमाने में आकर भले ही मम्मा हो चुकी हो, पर है तो पूरे 47 साल की अधेड़। अब वो ऐसे में पागल है कि सिवा और बोल भी क्या सकती हैं? मम्मा के इस जवाब पर बेटी ने क्या कहा पता है? उसने कहा, मम्मा आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, आप शादी कर लो। 2, आप मेरे पास रहने चली आओ। और ऑप्शन 3, आप महत्व भैया के पास रहने चली जाओ। चल रहने दे तेरे ऑप्शन। तुझे पता है तुम दोनों के यहाँ आकर अंग्रेजी बोल बोल कर मेरा तो जबड़ा दुखने लगता है। फिर तेरे यहाँ तो तेरी बुआ, क्या नाम है उसका, हाँ प्योतवा, जब भी आती है या फ़ोन करती है तो घुमा फिरा कर एक ही बात पूछती है, कितने दिन रहेंगे आप यहाँ? आपको इंडिया की याद नहीं आती? मतलब जितना जल्दी हो सके बेटी के घर से निकल लो। उधर वो महत्व, हिंदी ना बोलने की तो कसम उठा रखी है उन लोगों ने। और उसका वो ससुर। आगे कुछ बोलते बोलते रुक गई शिवांगी। लेकिन महत्ता को पता है, पिछली बार मम्मा जब बेटे महत्व के पास शिकागो गई थी तो कांड होते होते बचा था। 2 महीने के लिए गई थी। बेटा बहू सब सॉरी मम्मा, जो हुआ उसे भूल जाओ कहते रहे। लेकिन वो एक ही महीने में लौट आई। स्थितियां बदल गई हैं मम्मा। एंजेला भाभी के डैड इटली लौट गए हैं और प्योतवा आंटी को तो इन्होंने इतनी फटकार लगाई कि बस अब तो उनका आना भी बंद और उनके फ़ोन आने भी बंद। इस बार आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप एक राउंड लगाकर तो देखो। बेटी ने जोर डाला तो शिवांगी ने टालने के लिए कह दिया, देख सोच कर बताऊंगी। वैसे अभी बीच सेशन में तो आने से रही। और फ़ोन रखते ही शिवांगी खुद से बोली, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसे ही तो बोलेगी ना बेचारी। माना कि यहाँ अकेली रहती है, अच्छी सुंदर है और 40 की लगती है, आसपास के लोगों से खूब घुलती मिलती हैं। पर साला इसका ये मतलब तो नहीं कि हर दूसरा तीसरा पूछता फिरे, क्यों तुम फिर से शादी क्यों नहीं कर लेती? सबसे पहले वो सुपर्णा बाली ने पूछा था। वो क्या है कि बेटे की मौत के बाद उसने अपनी बहू की दूसरी शादी की थी। जब उसने पूछा तो शिवांगी ने हंसकर टाल दिया। सोचा किसी भी तरह बहू की दूसरी शादी करने का विषय निकालकर अपनी तारीफ सुनना चाहती है। फिर वो काम वाली बाई रोमेशी क्या बोली, हम लोगों में तो मैडम आप जैसी औरत को मर्द लोग एक दिन छुट्टी न बैठने दें। शिवा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बोली थी सहकर्मी रोशन, और जवाब का इंतजार किए बिना फटाक से बोल दिया, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रपोजल है, कहो तो बात चलाऊं। जाने इन सबको मेरी आज़ादी ऐसी क्यों खटक रही है कि हर कोई मंगलसूत्र का डिज़ाइन दिखा रहा है। बोले तो वो बहू एंजेला। उससे जब शिवांगी ने शिकागो आने से इनकार किया तो कैसे कटाक्ष करते हुए बोली थी, क्या बात है मम्मा, मना क्यों कर रही हो? उधर कोई चक्कर चल रहा है क्या? बेशरम कहीं की, सास से ऐसे बात करते हैं क्या?
पर शिवांगी ने ऐसी सारी यादों को एकदम से झटकते हुए घड़ी देखी। 10 मिनट में अगर घर से नहीं निकली तो समझ लो आज फिर पहला पीरियड गया। मतलब तैयारी और निकलने की भागा दौड़ी शुरू, और कुछ सोचने का भी समय नहीं। तो जब तक शिवांगी मैडम कॉलेज पहुंचे तब तक सुन लेते हैं उनकी जन्म पत्री। शिवांगी के पिताजी थे बड़ी पहुंची हुई रकम, कोई कमी नहीं। अच्छी भली पढ़ाई चल रही थी कि तभी वो क्या कहते हैं उसे, हाँ प्यार। क्लास के ही लड़के अंबर से प्यार कर बैठी, कर ही नहीं बैठी, उसके घर भी हो आई, माँ बाप के पैर भी छुआई। अरे हाँ, अंबर का वो छोटा भाई इंदर, वो तो शिवांगी को भाभी कहकर ही बुलाने लगा था। पर जाने कहाँ से पिताजी हुजूर को भनक लग गई। कहा ना पहुंची हुई रकम थे, उन्होंने झटके में पढ़ाई छुड़वाई, और जिसे कहेंगे फकत 20 बरस की बाली उम्र में बांध दिया ब्रजेंद्र से। दिल तो तड़का था। अंबर की याद आने पर पुरानी फिल्मों की नकल करते रो भी लेती थी। पर ब्रजेंद्र ने भी ऐसा अटाटूट प्यार किया कि शिवांगी अंबर को भूल सी गई, और उसके बाद तो ऐसी बिजी हुई कि 3 साल में ही महत्व और महत्ता की मम्मा बन बैठी। अब ये ब्रजेंद्र भी अपने ढंग का एक ही पीस था। उसी का ध्यान इस तथ्य पर गया कि शादी के लिए शिवांगी की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी गई है। प्यार करते करते अचानक एक रात बोला, शिवट्टी कल से तू कॉलेज जाएगी, पढ़ाई पूरी करेगी। ऐसा क्यों? पूछते ही ब्रजेंद्र ने कहा, ऐसा इस वास्ते कि अगर तूने पढ़ाई पूरी नहीं की तो 35-36 की होते होते तो फुल टाइम भौं भौं करती कटखन्नी हो जाएगी। अब क्या बताऊं, शिवांगी की ये कथा तो ऐसी है कि कोई ढंग का लेखक लिखने बैठ जाए तो पूरा उपन्यास सूत दे। पर संक्षेप में बस इतना कि शिवांगी ने पढ़ाई पूरी की और 32 की होते होते नौकरी भी पकड़ ली। बताते हैं 100 से ऊपर प्रत्याशी थे, पर बाज भी लगाओ तो भी 61 लोगों में से अकेली सेलेक्ट हुई। बच्चे बड़े होकर कॉलेज के करीब पहुंचने को थे। 5-7 साल तो सब मस्त बढ़िया चला, जिंदगी माने आप समझो स्वर्ग। तभी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ क्या कि एक दिन बच्चे स्कूल से जल्दी लौट आए और एक साथ दोनों ने अपने प्यारे पापा को नौकरानी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। शायद गुस्से में महत्व ने एकाध वाक्य कहा होगा और शर्मिंदगी महसूस करते हुए दोनों बच्चे अपने कमरे में घुस गए। नेता टाइप का नहीं था ब्रजेश। ऐसे में भले आदमी और अच्छे पिता की इमेज वाले ब्रजेश को सुसाइड के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं सूझा। पुलिस को मिला एक छोटा सा नोट, शिवा मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसी बीच अपनी शिवांगी मैडम कॉलेज पहुंच गई हैं। बोले तो अब कहानी आगे बढ़ेगी। सिर्फ 7 मिनट लेट। आशंका थी एक बार फिर प्राचार्य से लाइन मारती स्टाइल में सुनने को मिलेगा, क्या मैडम इतनी लेट? तो फिर आपको यूं अकेले रहने का क्या फायदा? पर हुआ क्या, इससे उलट। घड़ी देखना भूल घबराए से मिले प्राचार्य। देखते ही बोले, अच्छा हुआ आप आ गई, जाइए देखिए। जाइए और देखिए उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में वो नीरज और अभिषेक के पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। शिवांगी की चाल तेज हो गई। मामला ही ऐसा था, शिवांगी की जगह कोई एंडा बैंडा फैकल्टी मेंबर पहुंच जाता तो बात ऐसी बिगड़ती कि मत पूछो। कॉलेज से निकाला निकाली की नौबत आ जाती। बात कुछ यूँ रही
कि ये जो नीरजा और अभिषेक है ना, कॉलेज में सदा एक दूजे के साथ ही दिखते। अक्सर सीढ़ियों के मोड़ पर कुछ छुपे से बैठे, मोबाइल का एक एक ईयर प्लग कानों में ठूसे गाने सुनते रहते। आप जानो कि कॉलेज में तो ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। पर जाने क्या बात थी कि नीरजा और अभिषेक की इस मुद्रा को देख शिवांगी को याद आ जाती अपने कॉलेज के दिनों की, मतलब अंबर के प्यार की। वे भी ऐसे ही पास पास तो बैठते थे। फिर उन्हीं सीढ़ियों पर एक दिन नीरजा के कान के पास होंठ चिपकाते अभिषेक को एक फैकल्टी ने धर लिया। पंगा हो गया। प्राचार्य को शिकायत जो की तो उसमें लिख दिया कि ये लोग गलत हरकत कर रहे थे। माना कि हरकत गलत थी, पर गलत हरकत के और भी जाने कैसे कैसे मायने होते हैं। इधर अभिषेक पूरी अकड़ के साथ कह रहा था, माना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे लापरवाह नहीं हैं हम कि यहाँ कॉलेज में किस करते बैठे। माँ कसम, मेरी पढ़ाई की भी कसम, मैं तो नीरजा के कान में कुछ कह रहा था और सर को गलतफहमी हो गई। समझ गए? ऐसे में अगर गलत फैकल्टी पेरेंट्स से मिल ली होती तो बात बिगड़ती ना। तो तेज कदमों से शिवांगी पहुंची कॉन्फ्रेंस हॉल में। अब यहाँ आकर पाठकों का अनुमान होगा कि हॉल में कदम रखते ही शिवांगी का दिल धक से रह गया, पैर जमीन से चिपक गए, क्योंकि सामने अंबर खड़ा था। मैंने भी यही अनुमान लगाया था, पर जब ऐसा हुआ नहीं तो कैसे लिख दूं। हाँ, दिल तो शिवांगी का थोड़ा सा धक रह गया, कदम भी थम गए, पर उसका कारण कुछ अलग था। कॉन्फ्रेंस हॉल में आमने सामने बैठे थे दो जोड़े, मतलब दो पुरुष और दो महिलाएं। चेहरे पर रौबीली मुस्कान और सलीकेदार नमस्कार के साथ जैसे ही शिवांगी ने एक जोड़े की ओर रुख किया तो दूसरे जोड़े की तरफ से कुछ इतराया सा स्वर सुनाई दिया, नमस्ते भाभी जी। तो कदमों का थम और दिल का धक यहाँ आकर तब हुआ जब शिवांगी ने पहचाना, अरे ये तो इंदर है, अंबर का छोटा भाई, यहाँ कैसे। पर उसने इतनी जल्दी खुद को संभाला कि उल्टे इंदर ही सकपकाकर दोनों कानों पर हाथ धरते हुए बोला, सॉरी, वो मेरा मतलब है नमस्ते मैडम जी। सभी हंस पड़े। तो हवा कॉन्फ्रेंस के काबिल हो गई। और कोई मौका होता तो दोनों में से एक कोई पक्ष कहता, आप हमारे बच्चे या बच्ची को जबरन बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों परिवार अच्छे से एक दूसरे को जानते थे। बच्चे साथ पढ़ते हैं ये तो मालूम था, पर प्यार व्यार जैसा कुछ शुरू हो गया है इसका पता दोनों परिवारों को तब लगा जब कॉलेज के बुलावे का लेटर उनके पास पहुंचा। पहले तो दोनों, मतलब नीरजा और अभिषेक, माने ही नहीं, जिद पर अड़ गए। फिर नीरजा बोली, कुछ नहीं सच्ची, कुछ भी तो नहीं, बस अभी मेरे कान में फुसफुसा कर कुछ बोल रहा था, तभी ऊपर से नीचे उतर रहे फैकल्टी मेंबर ने देख लिया और बस लगे डांटने। दोनों कबूल ही नहीं रहे थे, बल्कि उनका जोर तो इस बात पर था कि आप लोगों को हमारे साथ चलकर उस फैकल्टी का हुलिया दुरुस्त करना चाहिए। दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसा था। एक तो सारे स्टूडेंट्स के सामने हमारा तमाशा बना दिया, और ऊपर से वो प्राचार्य, वो भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने उनको ठीक नहीं किया तो हम दोनों कॉलेज छोड़ देंगे, प्राइवेट परीक्षा देंगे। तभी अभिषेक की माँ को जाने क्या सूझी, वो आगे बढ़ी। पहले नीरजा का एक हाथ पकड़ा, फिर अभिषेक का एक हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों के हाथ अपने सिर पर रखते हुए पूछा, अच्छा बताओ तो, ये तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। फटाक से रहस्य उजागर।
होने वाली सास के महत्व को समझते हुए नीरजा ने कबूल दिया। समझ गए होंगे आप, वही यूनिवर्सल आल वाक्य कान में बोला गया था, आई लव यू। ऐसे में शिवांगी के जिम्मे तो बस इतना ही रह गया था कि दोनों बच्चों को ताकीद कर दे कि आगे से ना तो वे पहले की तरह सीढ़ियों पर बैठे दिखेंगे और शिकायत करने वाले फैकल्टी मेंबर से माफ़ी मांग लेंगे। शिवांगी भी अपनी ओर से ही उन्हें समझा देगी आदि। सब लोग जाकर प्राचार्य से मिले। प्रसन्न प्राचार्य ने चाय वाय पिलाई और हैप्पी एंडिंग पर शिवांगी की तारीफ की। अस्तु नीरजा और अभिषेक के अफेयर का मामला तो इस कहानी का विषय ना होते हुए भी सुलझ गया, लेकिन असली गुत्थी तो अब सामने आने की थी। अच्छा प्लीज़, अब मुझे पीरियड लेने जाना है, आप फिर कभी आइए ना। गेट तक छोड़ने गई शिवांगी को 20 मिनट बाद कहना पड़ा, ये जो इंदर है ना, ये शुरू से ऐसा ही है, बतौलेबाज। एक बार शुरू हो जाए तो मुंह का ढक्कन बंद ही ना करे। इतनी सी देर में सब बता गया। ये जो नीरजा है ना, ये अंबर भैया की ही तो बेटी है। एक बात तो आपने भी मार्क की होगी, ये जो 40 के आसपास की उम्र होती है, इसमें आदमी मनोभावों को छुपाना बड़ी अच्छी तरह से सीख लेता है। बंदे के मन में क्या है अक्सर पता ही नहीं चलता। पर शिवांगी ने तो हद कर दी। इंदर इतरा इतरा कर बताता रहा कि किस तरह अंबर भैया शादी के लिए मान नहीं रहे थे, फिर भी उनकी शादी की गई। फिर एक लड़की होने के बाद कैसे भाभी, मतलब उनकी पत्नी ने तलाक ले लिया। अब अंबर भैया तो पूरे टाइम व्यवसाय और समाज सेवा में डूबे रहते हैं। नीरजा को तो हम अपनी बेटी की तरह से ही संभालते हैं, और भी जाने क्या क्या। और शिवांगी पूरे टाइम ऐसे दिखाती रही जैसे कोई बेदिल डॉक्टर किसी मरीज का दुखड़ा सुन रहा हो, लेकिन दिल में वही सब हो रहा था जो बरसों बाद अपने पहले प्यार के बारे में सूचना मिलने पर हमारे आपके सभी के दिलों में हो सकता है। इंदर से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन मन कर रहा था इंदर की बातें कभी खत्म ही ना हो। मन तो नहीं लगा, फिर भी पढ़ाया। दिन भर इंदर की बातों के बहाने से अंबर की याद आती रही। घर लौटते हुए जैसे ही सुबह आए, बेटी महत्ता के फोन की याद आई। वही प्रश्न एक बार फिर खुद से पूछा गया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बल्कि इस बार इस प्रश्न का एक संशोधित संस्करण भी सिर उठा रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है? मन में उठते जटिल प्रश्नों का उत्तर पाने का एक स्थापित फार्मूला है, पर थोड़ा रुक कर बताऊं तो चलेगा ना? क्योंकि क्या है कि वो उधर अंबर ने शिवांगी के फ्लैट का दरवाजा खटखटा दिया है, बल्कि इसे यूं लिखा जाना चाहिए कि अंबर ने कपकपाते उल्लास के साथ डोर बेल पर उंगली रख दी है। एक शेर याद आ रहा है, मुझे बताओ कि एक उम्र का बिछड़ा महबूब, मुझे बताओ कि एक उम्र का बिछड़ा महबूब राह चलते अगर मिल जाए तो क्या कहते हैं? मतलब चढ़ती उम्र के प्यार के मामले में शायरी भी लगभग मौन है। बस इतना कह सकता हूं कि अगर आपने उन दोनों का ये बरसों बाद का मिलन देखा होता तो आप भी मेरे इस निष्कर्ष से सहमत होते कि अधेड़ प्रेमियों का मिलन दोनों की उम्र में कम से कम 15 बरस की कमी तो ला ही देता है। दिल जवानी की स्पीड से धड़कने लगता है। तो मिले दोनों। काफी देर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। तभी तो किसी बड़बोले ने कहा है, आनंद की अति मौन को जन्म देती है। फिर जो बातें शुरू हुई तो आप जानो कि उसमें पूरे के पूरे 9 रस शामिल हुए। मतलब आंसू भी आए
और चेहरे को गुलाबी करती मुस्कान का ट्रेलर तो कई बार दिखाई दिया। आगे का किस्सा ये कि दोनों मिले, फिर मिले और इतने मिले कि 1.5 महीने बाद प्राचार्य ने बुलाकर हिरसते स्वर में सूचना दी, ये चल क्या रहा है मैडम? आपने तो 1.5 महीने में ही पूरे साल की सीएल खत्म कर दी। दोनों के दिन झपक झपाक करते गुजर रहे थे। फोन हाथ में लिए बैठी शिवांगी ने हिसाब लगाया। पूरे 1 महीने और 22 दिन लगा दिए अंबर ने शादी का प्रस्ताव रखने में, और ऊपर से तुर्रा ये कि जनाब कह रहे हैं, यार मैं तो पहले दिन जब मिलने आया था ना, उसी दिन सोच कर आया था कि सीधे सीधे शादी का ही प्रस्ताव कर दूंगा। हाँ और नहीं तो क्या, बहुत झेल लिया तेरे बिना। तो साहब लोग, बंदा अब अपनी कहानी को फिनिश करने की परमिशन मांगता है। हमारे प्रौढ़ हीरो ने हीरोइन के आगे नक्की तौर पर शादी का प्रस्ताव रख दिया। हीरोइन की हाँ तो है, फिर भी 1-2 दिन का टाइम मांग रखा है। समझ गए होंगे आप। जरा दोनों बच्चों से तो बात कर लें। बच्चों के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका, खुद ही बोल रहे हैं मम्मा के अकेले रहने पर चिंतित हैं। फिर भी हीरोइन मतलब शिवांगी है कि टेलीफोन हाथ में लिए बैठी है, सोचे जा रही है क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। मन में जटिल टाइप के सवाल सिर उठा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे आदि। मैंने ऊपर आपको बोला, मन के जटिल प्रश्नों के उत्तर पाने का फार्मूला आपको जरा बाद में बताऊंगा। तो वो इसलिए कि प्रेम कथा में कुछ तो सस्पेंस बनाए रखना होता है ना, तो मैंने इस फार्मूला को ही बना डाला। फार्मूला बोलें तो बस इतना कि संकोच तोड़ो, हिम्मत से काम लो, मन को मारे बैठे रहने से कुछ नहीं होने का। सारे जटिल प्रश्नों का बस यही एक उत्तर है। साहब पाठक लोग, मैं ठहरा लेखक आदमी, जाने कब से अगली कहानी मेरा इंतजार कर रही है, और ये शिवांगी है कि फ़ोन हाथ में धरे बैठी हैं, संकोच तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अरे आप लोग जरा मेरी मदद करो ना। नहीं, पहचान तो उजागर नहीं करने वाला मैं, मगर आपको आसपास कोई अंबर या शिवांगी जैसा संकोच में बैठा दिखे तो उनको जल्दी निर्णय करने में, दिल की बात कह देने में थोड़ा सपोर्ट करो ना प्लीज़। तो दोस्तों, लेखक की इसी रिक्वेस्ट के साथ कहानी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ ये हल्की फुल्की कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।